तो जय हिंद साथियों। आप भी देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में। तो आपके ये सिलेबस साइंस के बिल्कुल जानना बहुत ही जरूरी है। अगर बगैर सिलेबस जाने आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा है जैसे आप यानी अंधेरे में तीर चला रहा है, तो उससे अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं। तो सिलेबस जान के तैयारी कीजिए पूरे राजनीति के साथ। तो पूरे राजनीति के साथ तैयारी करने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसके लिए हम बहुत ही इजीली तरीके से पूरे चैप्टर के बारे में किससे कितना पूछता है ये सभी के बारे में हम बताएंगे बहुत ही अच्छे से। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे है क्लास 10 के साइंस बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी के। तो पूरे पेपर कैसा होता है, तो कुल अंक आपको यानी पूरे पेपर में 100 अंक होते हैं। अब कहां कहां पे कितना होता है ये भी जान लीजिए। 80 नंबर लिखित परीक्षा, यानी आप जहां पे परीक्षा देने जाते हैं सेंटर पर, वहां पे आपको कितना 80 नंबर का एग्जाम होता है। और 20 नंबर प्रैक्टिकल यानी इंटरनल स्कूल से आपको मिलता है। तो ये कुल मिलाकर यानी कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये तो आप जान लिए। अब चलिए किस तरह का कहां कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में कुल यानी कितना 80 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुल 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 40 करने होते हैं, यानी 40 बनाने होते हैं। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का यानी एक उत्तर मिलेगा। यानी कोई भी आप एक प्रश्न बनाते हैं तो उसका एक नंबर आपको मिलता है। तो यानी कुल आपको 40 बनाना होगा। यानी यहाँ पे आपको कितना बनाना होगा, 40 बनाना होगा। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव के। अब आपको इसके बाद खंड बी में होगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव दो प्रकार का होता है, एक लघु उत्तरीय एक दीर्घ उत्तरीय, यानी एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो खंड बी में आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर 2 नंबर वाले। तो कुल आपको इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से फिजिक्स से 8, केमिस्ट्री से 8 और बायो से भी कितना होता है, 8 होता है। और बायोलॉजी से भी 8। तो आपको हर सब्जेक्ट से 4-4 सवाल करने होते हैं। यानी सब्जेक्टिव में शॉर्ट में हर क्वेश्चन हर बुक से यानी सब्जेक्ट से 4-4 करना होता है। तो सबसे पहले 12 सवाल यानी 12 क्वेश्चन का 2-2 नंबर, अगर 12 लेते हैं तो 2-2 नंबर से आपको 24 नंबर कुल हो जाता है। तो ये 24 नंबर शॉर्ट से हो जाता है। अब उसके बाद दीर्घ प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर से इसमें कुल 6 बड़े प्रश्न रहेंगे। तो फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 और बायोलॉजी से 2। तो आपको इसमें 3 प्रश्न को बनाना होगा हर सब्जेक्ट से एक एक। यानी फिजिक्स से अगर एक सवाल बनाते हैं तो 6 नंबर होता है। केमिस्ट्री से या बायो से आप बनाते यानी दोनों से एक और बनाना है तो उसमें आपको 5-5 नंबर का मिलेगा। तो कुल नंबर आपको इससे क्या हो गया, 16। तो अब ये सभी को आप जोड़िएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो ये कितना हो जाता है 80 नंबर की। यानी 80 नंबर के कैसे पूरा होता है, तो 40 ऑब्जेक्टिव और छोटा क्वेश्चन 24 और 16, ये तो कुल कितना हो गया 80। टोटल यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया। तो ये रहा जैसे एग्जाम में किस तरह का प्रश्न कितना कितना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से पूछता है। अब आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर से कितना कितना पूछता है। तो सबसे पहले फिजिक्स बिहार बोर्ड के, तो इसमें प्रकाश के परावर्तन, इसमें आपको दर्पण अवतल दर्पण ये सभी पढ़ना होता है। प्रतिबिंब आवर्धन और सूत्र और संख्यात्मक ये सभी आपको पढ़ना होता है। फर्स्ट नंबर चैप्टर में 2 नंबर में है प्रकाश के परावर्तन के नियम, कांच के पट्टी, लेंस के उत्तर, ये सभी आपको पढ़ना पड़ता है। 3 नंबर में है मानव नेत्र एवं रंग बिरंग के संसार। मानव नेत्र यानी दृष्टि दोष प्रकीर्णन, ये सभी आपको पढ़ना होता है। विद्युत धारा, ये क्या है, ओम का नियम यानी प्रतिरोध विद्युत शक्ति, इसमें आपको पढ़ना होता है। उसके बाद 5वां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें भी आपको चुंबकीय क्षेत्र से फ्लोमिंग के नियम ये सब पढ़ना होता है, मोटर और जनहित के बारे में। अब इसके 6वां चैप्टर है ऊर्जा। तो ऊर्जा का स्रोत, इसमें नवीकरणीय अनवीकरणीय ये चीज पढ़ जाता है। अब उसके बाद एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट सबसे क्या है, तो सबसे ज्यादा नंबर विद्युत प्लस चुंबकीय प्रभाव से, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये सभी चैप्टर में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं प्रकाश के परावर्तन और मानव नेत्र से, यानी ये सभी चैप्टर में
प्रकाश के परावर्तन और मानव नेत्र से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछता है, और सब्जेक्टिव विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इससे ज्यादा पूछता है। तो ये रहा फिजिक्स का। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, ये सभी आपको पढ़ना होता है यानी केमिस्ट्री में। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर चैप्टर आ जाता है अम्ल और क्षार एवं लवण। इसमें आपको अम्ल क्षार लवण की परिभाषा यानी पीएच मान एवं पीएच स्केल, ये सब चीजें के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे अब आता है 3 नंबर चैप्टर धातु एवं अधातु। तो धातु एवं धातुओं के गुण, ये सब चीजें आपको पढ़ना होता है। यहाँ पे 4 नंबर चैप्टर आ जाता है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें कार्बन का गुण पढ़ा जाता है, इसके बारे में, सहसंयोजन बंधन के बारे में, ये सब चीज आपको पढ़ने को मिलता है। और 5वां चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। ये सब चीज पढ़ा जाता है। इसके बाद इसमें अब सबसे इंपोर्टेंट कौन है, तो ये इसमें सबसे इंपोर्टेंट अम्ल और क्षार एवं लवण और धातु एवं अधातु है। ये केमिस्ट्री के ये 2 यानी सभी चैप्टर में ये 2 चैप्टर सबसे इंपोर्टेंट है। अब आता है इसके बाद बायो। तो बायोलॉजी में आपको सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलेंगे जय प्रकाश। यहाँ पे जय प्रक्रम, यहाँ पे फर्स्ट नंबर चैप्टर है, उसमें पोषण शोषण परिवहन, ये सब चीज आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा चैप्टर आ जाता है यहाँ पे नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें तांत्रिका तंत्र, हार्मोन, ये सब चीज के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा चैप्टर आता है जनन। तो इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये सब चीज के बारे में पढ़ना होता है। चौथा आता है अनुवांशिकता एवं विकास। इसमें भी मेंडल के प्रयोग, ये सब चीज के बारे में पढ़ा जाता है। और 5वां होता है हमारा पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ पे यानी बायो के सबसे ज्यादा अगर उसमें से इंपोर्टेंट होता है तो जय प्रक्रम और जनन, ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा क्लिप जो आपको साइंस के सिलेबस के बारे में, आप अगर इस पैटर्न पर तैयारी करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे साइंस में हम आशा करते हैं कि 100% जरूर आएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।